Good morning everyone. Welcome in Chitragupta Study Center. Today we are solving CBSE Class 11th NCERT Math Exercise 1.1. हाँ, आज क्लास 11th के NCERT मैथ के सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन किया जा रहा है। आप ये जान लें कि सेट का फर्स्ट वीडियो आप देख ही चुके होंगे और उस वीडियो में आपको सेट के सभी टॉपिक को क्लियर किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख लें, इससे आपका सेट पूरा क्लियर होगा। अब चलिए इस सेट के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको पहचानना है कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं, और उसके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सेट के बारे में आप जानते हैं कि सेट क्या है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, अब वेल डिफाइंड में क्या, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वह सेट है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ का कलेक्शन करना है। तो ये क्या है, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ का कलेक्शन हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई होगा। और पर्सन टू पर्सन ये चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग उसको, अगर हम जनवरी को मंथ है तो आप सब कोई कह भी देगा कि हाँ ये जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, सेट है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, The month starting with letter J are January, June, July. Hence, this is the collection of well-defined objects, so it is a set. Clear? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The collection of 10 most talented writer of India. अब चलिए यहाँ समझ लीजिए, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब इसका कलेक्शन करने के लिए तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके नज़र में जो मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर होंगे कुछ अलग होंगे, राइटर कुछ अलग होंगे। मेरी नज़र में मोस्ट टैलेंटेड इंडियन राइटर कुछ अलग होंगे, और कोई दूसरे पर्सन के नज़र में वो भी टैलेंटेड कोई अलग अलग को ही चुनेंगे। तो सबका क्या मत एक नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड ये नहीं है, तो इसलिए क्या है, सेट नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सो देखिए, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग टैलेंटेड राइटर्स। हेंस दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो कैन नॉट बी ए सेट। इसलिए सेट नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ A team of 11 best cricket batsmen of the world. अब वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन करना है। अब यहाँ देखिए, अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन सबके नज़र में अलग अलग हो जाएंगे। ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। अब पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा तो ये क्या है, सेट तो हो ही नहीं सकता। सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब आप जान रहे हैं, शुडंट चेंज टू पर्सन, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मान ले, यानी समझ गए ये सेट क्या है, नहीं है। तो ये सेट नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे, सो देखिए, 11 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग टैलेंट ऑफ ए प्लेयर। हेंस दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट। क्लियर, ये सेट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है, आपके क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपके बॉयज, आपके क्लास के अगर बॉयज का कलेक्शन क्या है तो सबको उसको क्या कहेगा, आपके क्लास का बॉयज ही कहेगा। तो इसलिए क्या पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह सेट है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, The collection of boys in a class are well defined and known group of well defined object is a set, hence it is a set. इसलिए सेट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The collection of all natural number less than 100. अब कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, 100 से छोटा नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है। तो ये क्या है, सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। क्योंकि अगर कहा जाए 100 से छोटा नेचुरल नंबर
तो हम जो नेचुरल नंबर कलेक्शन करेंगे 100 से छोटा, तो वह सब दूसरे पर्सन भी है उसको क्या कहेंगे, 100 से छोटा ही ये नेचुरल नंबर है। कोई उसको ये नहीं कहेगा कि 100 से बड़ा नेचुरल नंबर, यानी 100 से छोटा अगर नेचुरल नंबर आप कलेक्ट करते हो तो सब कोई उसको 100 से छोटा ही कहेंगे ना, कोई बड़ा तो नहीं कहेगा। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड है और यह सेट है। क्लियर? तो देखिए इसको लिखेंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 100 हैज वेल डिफाइंड एंड नोन कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट इज 1 2 3 99 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक है। आप ये जान लीजिए कि सेट को लिखा जाता है वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो हेंस इट इज अ सेट। क्लियर? तो ये सेट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब कलेक्शन करना है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का। तो अगर आप मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का कलेक्शन करते हैं तो सभी लोग उनको मुंशी प्रेमचंद के ही नॉवेल्स कहेंगे, कोई दूसरे राइटर का नॉवेल्स तो नहीं कहेगा। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो ये सेट है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड एंड नोन, हेंस इट इज अ सेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इंटीजर। अब कलेक्शन करना है 11 इंटीजर का, तो 11 इंटीजर आप कीजिएगा तो कोई दूसरा आदमी उसको इंटीजर, सॉरी, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का कलेक्शन करना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको इवन इंटीजर ही कहिएगा। अगर आप इवन इंटीजर का कलेक्शन करते हैं तो दूसरा आदमी कोई ऑड इंटीजर तो नहीं कहेगा, सब कोई क्या कहेगा, इवन ही कहेगा। तो इसलिए क्या है, वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो इसलिए सेट है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर इज वेल डिफाइंड बिकॉज वी कैन गेट इवन इंटीजर टिल इनफाइनाइट, दैट इज हेंस इट इज अ सेट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चन का कलेक्शन करना है तो ये क्या है, ये भी वेल डिफाइंड है। इस चैप्टर का क्वेश्चन को आप कलेक्शन किए हुए हैं तो कोई दूसरा आदमी तो ये नहीं कहेगा दूसरे चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन अ चैप्टर इज वेल डिफाइंड एंड नोन, हेंस इट इज अ सेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड का कलेक्शन करना है तो आप ये ध्यान है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेंजरस एनिमल आपकी नज़र में कोई दूसरा है, उसकी नज़र में कोई दूसरा है, सबकी नज़र में अलग अलग हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज है, इसलिए ये क्या है, सेट नहीं है। अब चलिए इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग डेंजरस ऑफ एनी एनिमल कैन वेरी, हेंस इट इज नॉट अ सेट, इसलिए सेट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। यहाँ लेट ए, यानी ए, एक सेट ए दिया हुआ है और इस सेट में से आपको बताना है ये जो सिंबल है एक बिलोंग्स टू का है और एक डज नॉट बिलोंग्स टू का है। अब इसी को आपको ये जो ब्लैंक्स में भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे, आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये कब आता है, तो जब ये उसका एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग्स टू होगा, और जब सेट का एलिमेंट नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको 5 जो है, 5 देखेंगे, पहला में सेट ए में है, अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ 5 है उसमें तो इसमें बिलोंग्स टू हो जाएगा। 8 क्या है, नहीं है तो इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। 4 क्या है, नहीं है, सॉरी 4 है तो यहाँ बिलोंग्स टू हो जाएगा। और 2 क्या है, 2 भी है तो भी बिलोंग्स टू होगा। 10 नहीं है तो यह डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, 5 belongs to set A, 8 does not belongs to set A, 0 does not belongs to set A, 4 belongs to set A, 2 belongs to set A, 10 does not belongs to set A। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर उसके सभी एलिमेंट को कॉमा दे करके लिखना पड़ता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, सेट ए एक्स सच दैट एक्स
इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर दैन -3 एंड लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल दैन -3 एंड लेस दैन 7। देखिए यहाँ x जो है ग्रेटर दैन इक्वल दैन है -3 है, तो -3 से लेकर के 7 के अंदर तक का सभी इंटीजर्स को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको लिख रहे हैं। एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी -3 और 7 के बीच के सभी एलिमेंट्स को लिख दिए। -3 और 7 के बीच जितने नंबर होते हैं सब इंटीजर्स जो सबको राइट कर दिए। अब जानते हैं सेट को लिखने के लिए क्या कहे हैं रोस्टर फॉर्म में, उसको मिडिल ब्रैकेट में दे करके कॉमा दे करके लिखना है, लेकिन एक अक्षर 2 बार नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। सेट जब रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो यहाँ देख लीजिए सबको एक एक करके कॉमा दे करके सभी को लिख दिया गया है। इस तरह से ये क्या हो गया, आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6। अब 6 से छोटा नेचुरल नंबर का आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए नेचुरल नंबर लेस दैन 6 आर 1 2 3 4 5। दिस कैन बी रिटेन एज बी सेट बी इजकल टू मिडिल ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 को कॉमा देकर के लिख दिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ सेट सी एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए, समझे, 8 आना चाहिए। तो वैसा नेचुरल नंबर जो 2 डिजिट का हो और उसको जोड़ने पर 8 है, तो वह सब क्या हो जाएगा, इस सेट को पूरा करेगा। तो वो कौन कौन से नंबर है तो देख लीजिए। अब यहाँ दी 2 डिजिट नंबर हैविंग सम इक्वल टू 8 आर, अब 17 है, देखिए 1 7 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा 2 6, ये जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा 5 3 5, 8 आ जाएगा 4 4, 8 आ जाएगा 53, यानी ये भी जोड़ा जाएगा तो 8 आ जाएगा 6 2, ये भी आ जाएगा 8 और 7 1, ये भी आ जाएगा 8 और 8 0 8। तो इसलिए आप कह सकते हैं दिस कैन बी रिटेन एज सेट सी इजकल टू मिडिल ब्रैकेट 17 26 35 44 53 62 71 और 80। इस तरह से ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया सेट। क्लियर, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है सेट डी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब 60 से डिवाइड होने वाले, 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर को हमको लिखना है। 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन होंगे, अब देखिए। अब यहाँ 60 को एलसीएम निकालते हैं तो 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा। अब यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन आ गया, 2 3 5 आ गया। प्राइम नंबर विच कैन बी डिविजर ऑफ 60 आर 2 3 5। दिस कैन बी रिटेन एज सेट डी इजकल टू मिडिल ब्रैकेट के अंदर 2 3 5, वहाँ कॉमा देकर के लिखिएगा तो मिस प्रिंट हो गया है 2 3 5। तो चलिए आगे चलते हैं। सेट ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इज द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो आप जान लीजिए कि रोस्टर फॉर्म में कॉमा देकर के लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक अक्षर को 2 बार नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो सेट जो लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है उसको एक लेटर 2 बार नहीं होता है, और जो लिखा जाता है सेट के अंदर वो एलिमेंट होता है, तो यानी एलिमेंट डबल नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री क्या है, टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है और उसके एन है। ओ तो फिर एक बार लिखा हुआ है तो इसलिए ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, वाई लिखेंगे। दिस कैन बी रिटेन एज सेट ई जो है टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है, वाई है। मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर के लिख दिया गया। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर का आपको लिखना है सब वर्ड, तो बी ई टी आर होगा। तो देखिए द सेट ऑफ लेटर वर्ड बेटर आर बी ई टी आर, तो इसको रिटेन कैसे करेंगे, बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर लिख दिया गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो जा रहा है ये सेट रोस्टर फॉर्म में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या 3 6 9 12 को। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, तो एक्स सच दैट एक्स और जो प्रॉपर्टीज है वो, अब ये प्रॉपर्टीज में आपको क्या लग रहा है, देखिए 3 6 9 12 जो है वो 3 का मल्टीपल सब नंबर सब है। तो 3 में अगर 1 से मल्टीपल करते हैं 3 हो गया, 3 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा,
3 में 3 से मल्टीपल करते हैं तो 9 हो जाएगा, और 3 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 3, 6, 9, 12 को दिस कैन बी रिटेन एज x सच दैट x लिखे इक्वल टू 3n, यानी 3n है, यानी 3 से मल्टीपल नंबर n है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और क्या है, n का जो वैल्यू है वह क्या है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 1 एंड लेस दैन एंड इक्वल दैन 4, यानी 1 से बड़ा या 1 के बराबर, या 4 छोटा या 4 के बराबर, यानी आप कह सकते हैं 1 से 4 तक का नंबर है। तो आप ये क्या है, देखिए 3 में 1 से गुना किए तो 3 हो गया, 3 में 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 6 हो गया, 3 में 3 से गुना किए तो 9, या 3 में 4 से गुना किए 12, यानी 1 से 4 तक के बीच का नेचुरल नंबर हो गया। तो 1 से 4 तक का हुआ, चलिए क्लियर है, यानी लिखा गया क्या, x सच दैट x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n एंड n ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 1 एंड लेस दैन एंड इक्वल दैन 4। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ क्या है, 2, 4, 8, 16, 32 है। अब यहाँ 2 और 4 जो है लग रहा है क्या, 2 का स्क्वायर, और 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और 2 पावर 4 हो जाएगा 16, और 2 पावर 5 हो जाएगा 32। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 2 पावर 1, 2 पावर 2 देख रहे हैं बनाया जा रहा है, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। तो इसको हम लिख क्या रहे हैं, x सच दैट x इक्वल टू 2 पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये जो कैपिटल n होता है वो नेचुरल नंबर का है, आपको पहले वीडियो में बताया गया है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ज़्यादा क्लियर के लिए आप पहला वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें पूरा एक एक टॉपिक को क्लियर किया गया है। अब यहाँ देख लीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n जो है वह क्या है, लेस दैन ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 1 एंड लेस दैन एंड इक्वल दैन 5, यानी n क्या है, 1 से लेके 5 तक का नंबर है यहाँ। और ये आप देख रहे हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहिए, या कहिए नेचुरल नंबर का एलिमेंट है n। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देख रहे हैं 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 5 पावर 4। अभी जैसे क्वेश्चन बना था सेम उसी टाइप से 5 का 1, 2, 3, 4 लिख दिया गया। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 5 पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर दैन इक्वल दैन 1 एंड लेस दैन इक्वल दैन 4। इस तरह से ये क्या है, ये भी कंप्लीट आपका हो गया। तो चलिए आगे है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में इंडिकेट करना है, 2, 4, 6। अब ये क्या है, इवेंट नंबर लग रहा है हमको, तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, दिस इज द सेट ऑफ इवेंट नेचुरल नंबर 2, 4, 6 कैन बी रिटेन एज x सच दैट x इज एन इवेंट नेचुरल नंबर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म 1, 4, 9 डैश 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 100। 1 है तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ऐसे करते हैं 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यानी ये भी क्या है, आपको देखिए कैसे लिखा जाता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इसको भी हम x सच दैट x n स्क्वायर लिखेंगे। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 1 एंड लेस दैन एंड इक्वल दैन 10। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पर करना है, लिखा हुआ है, इसको एलिमेंट को लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग करना है तो x सच दैट x एंड ऑड नेचुरल नंबर है, और ऑड नेचुरल नंबर को हमको लिस्टिंग कर देना है। तो वही मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही देखिए लिख दिया गया, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सबको क्या कर रहा है, लिस्टिंग कर दिया गया मिडिल ब्रैकेट के अंदर, ये भी सेट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x ग्रेटर दैन -1/2 एंड लेस दैन 9/2। अब -1/2 और 9/2 के बीच का सभी इंटीजर लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ दोनों के बीच का इंटीजर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सेट हो जाएगा, सेट b इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर के सबको लिख दिए। क्लियर।
अब यहाँ x सच दैट x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर लेस दैन एंड इक्वल दैन 4। तो एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन नंबर है जिसका स्क्वायर जो है 4 से छोटा और या 4 के बराबर तक होगा। तो ये नंबर है, आपको देख लीजिए, -2 का स्क्वायर जो हो जाता है वो भी 4 है, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यानी ये जो नंबर है -2, -1, 0, 1 और 2, ये सभी के नंबर क्या है, आपको ये सभी के नंबर का स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर तक है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, इसका सेट क्या है, -2, -1, 0, 1, 2। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड LOYL। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक वर्ड को 2 बार नहीं लिखना है और कॉमा देकर के सभी को लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, L, O, Y, A। अब इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब 31 डेज का मंथ का कलेक्शन करना है। आप ध्यान रखिएगा, सॉरी, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी 31 डेज जो नहीं रहेगा उसका आपको कलेक्शन करना है। तो कौन कौन मंथ है जो 31 डेज का नहीं होता है। तो वो मंथ है, देखिए, द मंथ नॉट हैविंग 31 डेज आर फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। इट कैन बी रिटेन फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर के सबको लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रीडिकेट्स के, यानी अब के से छोटा सभी कॉन्सोनेंट को लिख देना है। अब के से छोटा सभी कॉन्सोनेंट को कैसे लिखेंगे, तो ABCD तो आती है ना, तो उसमें से वॉवेल को छांट लीजिए, के से छोटे के अंदर जो वॉवेल है, और बाकी सबको लिख डालिए। तो देखिए कौन कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, F हो जाएगा, G होगा, H होगा और J होगा। के से छोटा सभी कॉन्सोनेंट लिख दिया गया, तो F बराबर क्या हो गया, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हमको तो मैचिंग करना है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्रिप्शन इज सेट बिल्डर फॉर्म। यानी लेफ्ट में जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और राइट में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो पहले ही दिखाई दे रहा होगा मैथमेटिक्स, तो ये आपको तीसरा नंबर जो है वो D में अटैच हो जाएगा। अब 2, 3 जो है क्या है, वो प्राइम नंबर है, तो 2 का भाई A हो जाएगा, और 1, 2, 3, 6 है उसका B हो जाए, उसका C हो जाएगा, और 1, 3, 5, 7, 9 है वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर लग रहा है 10 से, और नेचुरल नंबर लग रहा है लेस देन 10 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, सो देख लीजिए, इसको लिखेंगे, जो 1 मैचिंग कर रहा है C के साथ, 2 मैचिंग कर रहा है A के साथ, 3 मैचिंग कर रहा है D के साथ, और 4 मैचिंग कर रहा है किसके साथ, B के साथ, यानी सब मैचिंग हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से ये वीडियो पूरा हो जा रहा है। आप इस वीडियो में तो समझ ही गए होंगे, इसको ज़्यादा समझने के लिए आप इस सेट का पहला वीडियो ज़रूर देख लें, तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।